त्योहार में ये 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सुबह के 6:30 बज गए और हमारे बैग नीचे उतर आए और बच्चे भी तैयार होके बैठे ही थे। नीचे गाड़ी आ गई, मम्मी थोड़ा इमोशनल थी, सेव वेव काट के बच्चों को खिलाए जा रही थी और बच्चे भी खा रहे थे। इसके बाद मैंने नहा लिया था तो मैंने कहा मैं पूजा करके जाऊँगी। पूजा वूजा किया और बैग नीचे उतारा। दादी पोती को कुछ समझा रही हैं कि बाबू ठीक से पढ़ाई कर, और पोती भी बहुत प्रेम से सुन रही थी। इसके बाद मैं भी गले मिली, मैंने कहा इमोशनल मत होइए मम्मी, मैं आऊँगी, जल्दी जल्दी आऊँगी। इसके बाद विनायक तो सभी को इमोशनल कर देता है, दादू तो हो ही जाते हैं, हर बार हो जाते हैं। और हम लोग पैर वैर छू के गाड़ी में बैठे और मैं क्या देख रही हूँ कि मनीष जी की आंखों में पानी है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे मत हो, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगी। और हमने अपनी गाड़ी बढ़ाई। मम्मी पापा जब तक देखते रहते तब तक हमारी गाड़ी उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। और हम यू टर्न करके गाड़ी अपनी आगे बढ़ाई। वो टाटा बाय बाय करते रहे, काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ाए तो मुझे केले दिख गए। मैंने केले लिए 1 दर्जन, में रास्ते में काम आएंगे। और सब्जी भी बहुत फ्रेश फ्रेश सुबह लगी हुई थी। तो दोनों लोग खूब चिल्लाने लगे, जहाँ भी सब्जी मिलती है वहाँ उतर जाती हैं। मैंने कहा आप लोग चिल्लाते रहो, मुझे तो सब्जी लेनी है। और रास्ते में ननंद का घर पड़ता है तो भाई दूसरा, तो मैंने कहा भाई टीका लगवाते हुए चलो, क्यों माथा सुना रहा है आपका। तो भाई ने बड़े प्रेम से टीका लगाया, परी ने भी टीका लगाया अपने भाई के और विनायक के। और ये सब कुछ करके लाई लावा खिला के थोड़ा कुछ सामान बांध लिया हम लोगों ने भी और वहाँ से निकल पड़े। नंद और नंद का बेटा दोनों टाटा बाय बाय किया और हमने कहा अब गाड़ी रुकेगी नहीं, अब सीधे रुकेगी अपनी मंजिल पे। गाड़ी हमने बढ़ाई और जैसे ही मैं आधी दूर में पहुंची वहाँ सिंघाड़े लगे हुए थे। मैंने कहा गाड़ी रोको रोको, मैं सिंघाड़े लूँगी, उबले हुए। दोनों लोग खुन्नस खा रहे थे कि जहाँ मन चलता है वहीं शॉपिंग करना शुरू कर देती है, अब सिंघाड़े क्यों। मैंने कहा मुझे सिंघाड़े लेने हैं। मनीष जी मना नहीं करते, मनीष जी उतरे और सिंघाड़े लेके आए। सिंघाड़ों के साथ उन्होंने चटनी भी दी थी। यार ये चटनी इतनी अच्छी होती ना इनके कि पूरा सफ़र भी खा लोगी तो मज़ा आ जाएगा। हमने सिंघाड़े और चटनी का मज़ा लेते हुए मैं आनंद से खा रही थी और मनीष जी खिला रही थी। ये दोनों तो खाते नहीं हैं। इनके बाद इन लोगों को भूख लगी तो हम लोग एक जलपान में रुके और इन्होंने आइसक्रीम बच्चों ने ली और पूरी सब्जी खा के आइसक्रीम खाया। मैंने कहा भैया माफ़ करो, अब गाड़ी नहीं रुकेगी, अब गाड़ी सीधे वहीं रुकेगी। गाड़ी चलती रही, रास्ते देखते रहे और हम लोग अपनी मंजिल में पहुंच गए। और मनीष जी जाते ही पहले दूध लिया और मैंने सब सामान निकाला गाड़ी से और घर पहुंच के पैर सीधे किए। मैंने कहा पैर टेढ़े हो गए भैया। और ऊपर घर पे आए, ताला वाला खोला और सब सामान सेट किया। बहुत थक गए थे। तो ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।